स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैथमेटिकली इनको डेराइव किया था एंड आज हम डेराइव करेंगे इनको ग्राफिकल मेथड से। तो एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं इक्वेशंस थी कौन सी हमारी मोशन की। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। एंड सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। सो अब हमने इसको वन बाय वन डेराइव करना है बाय द ग्राफिकल मेथड। दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सो नंबर वन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक देखिए ग्राफ है और इससे हम इक्वेशन वन को डेराइव करेंगे। सो पहले ग्राफ को समझते हैं। तो देखो बेटा, ये आपके पास एक यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ आपका है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ठीक है। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है ओडी। इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या है, ओडी, जिसको हमने यहाँ पर यू से प्रेजेंट किया हुआ है। और फाइनल वेलोसिटी इसकी है यू ओ एफ। क्या है, ओ एफ, जिसको मैंने स्मॉल v से प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है देखेंगे। एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो आपका होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट मतलब टाइम, ठीक है। अब देखेंगे अगर आप यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन a से प्रेजेंट करते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ग्राफ में। चलिए, तो पहले इस पे वेलोसिटी कितनी थी, ओडी। कोई ऑब्जेक्ट था, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ओडी, ठीक है। ये इसकी इनिशियल हो गई एंड फिर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ओ एफ हो गई। आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ओ एफ हो गई। v से प्रेजेंट कर रहे हैं फाइनल वेलोसिटी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ओ एफ, कितनी है बेटा, ओ एफ। तो ओ एफ माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल कितनी है यहाँ पर, ये देखिए ओ डी कितनी है, ओ डी, सब ग्राफ से देख रहे हैं, अपॉन नीचे आपने सिर्फ टाइम देखना है क्योंकि ये एक टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो नीचे आप सिर्फ क्या लिख देंगे, जो आपका ओ ई है और ओ सी है। तो हम टाइम का क्या लिख देंगे, ओ ई माइनस ओ सी, ये आपका टाइम हो गया। अब देखें यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू ओ एफ क्या है, ओ एफ क्या है कैपिटल स्मॉल v, ओ एफ क्या है स्मॉल v माइनस ओ डी क्या है स्मॉल u अपॉन ओ ई माइनस ओ सी। जो आपका ओ ई माइनस ओ सी होगा ये इक्वल टू होगा टी टाइम होगा। तो आप नीचे रख देंगे टी। इक्वेशन रीअरेंज कर लें, इसको टी को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू v माइनस u। तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, रीअरेंज करिए, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यही तो है आपकी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी मोशन की है वो यही है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इस तरह से हम डेराइव करते हैं। हमने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन नॉर्मल सी चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप जैसे ही यहाँ पर लगाएंगे, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो तुरंत यहाँ पर आपने ये इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में ग्राफ आपको सेम रखना है, ठीक है। और फिर से जो फैक्टर्स मैंने लिखे हुए थे, लाइक ये इसकी क्या है, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, v इसकी क्या है फाइनल वेलोसिटी, उसको हम स्मॉल v से प्रेजेंट कर लेंगे और इस तरह से शो करेंगे। अब देखिए करना क्या है इसमें आपको देखना है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में आपको यहाँ पर दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। दो चीजें आपको ये ऑब्जर्व करनी है कि इसमें आपको ये देखिए, यहाँ पर ये आपको एक यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल। ये AGCE रेक्टेंगल दिख रहा है, AGCE ये, और ऊपर आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ABG ट्रायंगल दिख रहा है। इन दोनों का आपने एरिया लेना है और ऐड कर देना है। क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, रेक्टेंगल है इसका एरिया लेना है और ऊपर ट्रायंगल है इसका एरिया लेना है। बस इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इक्वेशन सॉल्व। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा है हमारे पास रेक्टेंगल, AGE
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ए बी जी। बस आपने इन दोनों का एरिया लेना है और उसको ऐड कर देना है। तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे डिनोट कर लेता हूँ, ऐसे होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल का पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल का क्या होगा, L इंटू बी। तो यहाँ पर AC लेंथ ले लीजिए और B इसकी ब्रेथ ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एरिया इसका AC इंटू CE, इस तरह से ये अलग हो गया। प्लस अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ A इंटू बी, तो हाफ ये हो गया। अब A इंटू बी यानी बेस आपने लेना है यहाँ से, ये क्या है इसका बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो आपने बेस और परपेंडिकुलर ले लेना है, हाइपोटेन्यूस को छेड़ना नहीं है। तो क्या बन जाएगा आपका AG, ठीक ना, इंटू क्या हो जाएगा आपका BG, ठीक है। इतना हो गया। अब ध्यान देंगे, अब आपने क्या करना है, इन AB जो भी AC CE AG BG है इसकी आपने वहां से वैल्यू फाइंड कर लेनी कि कितनी होगी। सो S इज इक्वल टू क्या आएगा आपका AC क्या है बेटा, ये देखिए AC क्या है, U, स्मॉल u पुट कर देंगे, इंटू CE क्या है, टाइम है, T हो जाएगा, ये हो गया UT, इसको साइड में करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या देखना है इसमें आगे, आपको प्लस हाफ AG, तो AG क्या है, ये इस तरह से AG क्या है, अगेन क्या है, टाइम, एंड इंटू BG क्या है। देखो BG हमको नहीं पता है, BG हमें डिफाइन नहीं है कि BG क्या है, तो हम BG को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए हमको पता है BE पता है और GE पता है और ये फाइंड करना है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं BE से GE को माइनस कर दूं, मुझे BG मिल जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख लें हम, BE माइनस क्या लिख सकते हैं, GE, ठीक है। ये आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ये हो गया S इज इक्वल टू UT, ठीक है, प्लस हाफ, और यहाँ पर अब ये T आपका इसी तरह से चल रहा है। अब BE क्या है, BE आपका है V, BE क्या है आपका V, और माइनस B क्या है माइनस, GE क्या है आपका U, V माइनस U आ गया। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में चलेंगे, देखेंगे तो ये आपने प्रूव किया भी B इज इक्वल टू U प्लस 80। तो अगर यहाँ से मैं इसी में आऊँ, थर्ड में आऊँ, तो आपको क्या पता है बेटा, B इज इक्वल टू U प्लस 80। तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, B माइनस U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80, बस यही 80 आपने यहाँ पे पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, ये अंदर क्या है T इंटू, ये क्या बन जाएगा पूरा 80, ठीक है, ये बन गया 80। तो क्या आ गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही बना ना, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इस तरह से ये आपकी इक्वेशन जो है, ठीक ना, सेकेंड डेराइव हो जाती है इस तरह से। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड आ गई, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर है। अब हम इक्वेशन थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड में क्या करना है, अगेन हम V एंड U ले लेते हैं। V क्या है, यहाँ पर V होगा और ये आपका U हो जाएगा इस तरह से। इक्वेशन बहुत आसान है, इसको आप इस तरह से ले लेंगे और ये आप यहाँ पर इस तरह से इसका V ले लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें भी आपको डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पर आपने जो एरिया लेना है वो आपने एरिया लेना है ट्रेपेजियम का, ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ से चालू करेंगे CABE, ये आपका यहाँ पर एक ट्रेपेजियम दिख रहा है इस तरह से, ठीक है। इसको मैं स्पेस को साइड में बना देता हूँ आपके लिए, आसान रहेगा। देखिए ये कैसे, इस चीज को मैं निकाल रहा हूँ, इसका एरिया पूरा इस तरह से। पहले मैंने रेक्टेंगल और ट्राइंगल अलग अलग फाइंड किया था, बट इस बार हम क्या करेंगे, इसका पूरा एरिया हम फाइंड करेंगे इक्वेशन थर्ड के लिए। तो करना ऐसा है कि
आपके पास ये यहाँ पर इस तरह से है, एक ट्रेपेजियम में बना रहा हूँ, इसमें देखेंगे ये चीज़, अगर आप इसको इस तरह से रोटेट कर देंगे तो सेम आपको एक फिगर दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको हम यहाँ पर बोल दें एक, ये बी और ये एच, ये तीन इसकी मैंने यहाँ पर लेंथ ले ली, एक ए है, एक बी है, एक एच है। वही सेम हमने यहाँ पर रखना है, तो ए इसमें स्मॉल वाली हो जाएगी, बी इसकी जो है वो कैपिटल वाली, और जो एच है वो ये नीचे इस तरह से हो गया, ठीक है। अब जो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, वो क्या होता है, वो ये होता है S इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखेंगे a प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच, ये होता है इसका एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब सेम आपने यहाँ से अप्लाई करनी है चीजें, तो a क्या है, a क्या है, a को मैंने क्या माना है AC, a क्या है AC प्लस b क्या है BE, b क्या है BE अपॉन 2, और इसका होल हम क्या ले लेंगे H ले लीजिए, H क्या हो जाएगा, देखिए H बेटा क्या है, H अगर आप देखेंगे तो ये अगेन आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हम अभी क्या रखेंगे, H क्या है CE, क्या है इंटू CE, तो अब देखो इनमें वैल्यू पुट कर दो, तो S इज इक्वल टू AC क्या है, AC आपको पता है U है U प्लस BE क्या है BE V है, ठीक है, V अपॉन 2, ये इतना हो गया, और CE अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा T, नीचे टाइम है, तो ये हो गया यहाँ पर T। अब अगेन अगर आप बात करें एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में चलेंगे, इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में चलेंगे, वहां पर हमको ये बताया गया था A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T होता है। यहाँ से T की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V माइनस U अपॉन A आ जाएगा। यही T की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देंगे, T की ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा S इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2 इंटू, ठीक है, ये इसमें रख देंगे, क्या बन जाएगा V माइनस U अपॉन A। अच्छा यहाँ पर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, हम इसको U प्लस V को V प्लस U भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर रहे हैं लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर आपको मिल गया A प्लस B A माइनस B, ऊपर क्या मिला A प्लस B A माइनस B, तो वो क्या हो जाता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया पूरा 2A आ गया, ठीक है। बस रीअरेंज कर लीजिए इक्वेशन को, क्या बन जाएगा 2A को इधर भेज दीजिए, तो हो गया 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है। इसी को रीअरेंज कर लीजिए, इक्वेशन आप याद है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या किया, V स्क्वायर को यहाँ होगा U स्क्वायर इधर भेज दिया प्लस 2AS, ये आपकी इक्वेशन थर्ड जो है वो प्रूफ हो गई। तो इस तरह से इजीली आप इक्वेशंस को प्रूफ कर सकते हैं, है ना आसान। सिर्फ आपने एरिया याद रखना है कि किस इक्वेशन में मैंने कौन सा एरिया यूज किया है। जैसे इसमें मैंने ट्रेपेजियम का एरिया यूज किया है, तो ट्रेपेजियम कुछ इस तरह का दिखता है, वो ऊपर बना है इस तरह से, तो वही चीज इसमें मैंने ऐसे रख दी है। अगर मैं इसको ऐसे आपको शो करना चाहूँ तो यही चीज मैंने बस इसको यहाँ पर ऐसे रोटेट करके आपको दिखा दिया है। देखिए सेम फिगर है ना, H है A है B है, सेम चीज है, वही चीज बताई गई है, बस आपने वही पुट कर देना है, और इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपको ये लगा देना है A प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच। अब A प्लस बी यहाँ से फाइंड कर लेंगे, A कौन सी है B कौन सी है H क्या है, फाइंड करके यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। डायरेक्ट सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्ट आपकी इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।